भगवान कहते हैं कि जो तू वही करता है जो तू करना चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, और होगा वही जो तू चाहता है। अर्थात केवल कर्म कर, मेहनत कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो तेरे कर्मा के अनुसार तुझे मिलेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, एस्टेट का एक नया नोटिस जारी हुआ है, क्योंकि बच्चों में इस तरह का थोड़ा सा संशय है, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है, थोड़ा सा दाएं बाएं से भी वो थोड़ा सी जानकारी सुनते हैं, लेते हैं कि एस्टेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, 17-18 जनवरी को नहीं होगा। जबकि मैं आपको बताता हूं कि जो HBSC जो बोर्ड है वो पूर्णतः 17 और 18 जनवरी का जो आपका एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में जुटा हुआ है। तो मैक्सिमम आपकी पॉसिबिलिटी है आपका एग्ज़ाम 17-18 जनवरी को ही होना है। और देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप ये मत देखो कि आपका एग्जाम कब है, आप ये देखो कि हमें एग्जाम पास कैसे करना है, हमें कितनी मेहनत करनी है, कितनी मशक्कत करनी है, कितना प्रयास करना है कि हम एक ऐसी सर्टिफिकेट गेन करें जो लाइफ टाइम के लिए है। क्योंकि जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, एक अध्यापक बनना है, राष्ट्र का निर्माता बनना है, राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग देना है, तो आपको ये जो पहली सीढ़ी है ये पार करनी है। और ये पहली सीढ़ी कितनी अनिवार्य है ये मैंने पहले कई बार आपको बताया है कि आपकी जो आपकी भर्ती है, JBT की, TGT PGT की जो भर्ती है, मैक्सिमम स्तर पर आपकी जो TGT इसकी शिक्षा विभाग में आपकी जो सीटें वैकेंट हैं, आपके जो भी कंसर्न जो डिप्लोमा आपके पास है, जो संबंधित जो कैंडिडेट है, JBT का है या TGT का है या मास्टर डिग्री के लिए PGT का है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। बहुत जल्दी आपने देखा होगा कि नई साल के दिन हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन आपने देखा है। HSSC की या HPSC की जो भी भर्तियां होती है उसमें अचानक कोई चीज़ होती है, अचानक से कोई रिजल्ट आता है, अचानक से नोटिफिकेशन जारी होता है। तो ये तो हम संभावना कर सकते हैं कि आपकी जो ये भर्ती है ये लगभग आपकी जो एस्टेट 2025 का आपका 17-18 जनवरी को एग्जाम है, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आना है उसके बाद ही ये भर्ती आपकी आएंगी, सारी नोटिफिकेशन आपके आएंगे। और ये तुरंत प्रभाव से आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। आपको हो सकता है समय भी ना मिले, आप बाद में पछतावा आपको आपको पछताना पड़े, पश्चाताप करना पड़े कि हमने हमने समय रहते एग्जाम की तैयारी नहीं की और बहुत जल्दी हमारा स्क्रीनिंग एग्जाम आ गया। चूंकि मैंने बताया था कि एस्टेट की यदि एग्जाम की आप बहुत अच्छे लेवल पर तैयारी करते हो तो एज इट इज वो सिमिलरिटी है स्क्रीनिंग एग्जाम में और एचटेट का जो एग्जाम है वो बिल्कुल उसमें समानता है, लगभग वही सिलेबस है, वही तैयारी है, वही सारी आपकी CDP है, वही मैथ रीजनिंग सारी एज इट इज वही तैयारी होती है आपकी। तो आप इसकी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। जो बच्चे रह गए हैं पिछले 2024 का जो एस्टेट हुआ था उसमें 1-2 नंबर से रह गए हैं या फिर नए कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अवसर है अपने सपने को साकार करने की दिशा में। एक बहुत अच्छा आपका जो कदम है, एस्टेट आप पास करें, क्योंकि आगे आगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी एस्टेट की बहुत ही मैंडेटरी रहेगी आपके लिए कि एस्टेट या पास है या नहीं है। ठीक है, एस्टेट पास होने के बाद में आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या फिर कहीं SSA के तहत या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गेस्ट टीचर के रूप में तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो एस्टेट एक मैंडेटरी दस्तावेज है जो आपको हर कंडीशन में पास करना है। अब जो नोटिस आया है उस नोटिस के अकॉर्डिंग आपका एक करेक्शन पोर्टल खुलेगा, 4 और 5 तारीख को आपका करेक्शन पोर्टल खुलेगा। और करेक्शन पोर्टल में जो भी आपने त्रुटियां की है, जो भी आपने आपकी मिस्टेक हुई है, कोई कैटेगरी से संबंधित हुई है या कोई नाम की से संबंधित हुई है, लेवल 1-2 भरने में जो भी आपकी जो त्रुटि हुई है, तो 4-5 तारीख को आपको करेक्शन पोर्टल के माध्यम से आपको उसको उसको सुधार करना है, उसको ठीक करना है। और साथ ही उसमें एक लाइन और मैंने देख पढ़ी थी कि आधार कार्ड जो आपको लिंक करना है, आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी लगानी है या उसमें मेंशन करना है, ऐसा शायद मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कुछ मैंने वो लाइन में पढ़ी थी। और उसमें जो सबसे मेन बात ये है कि जो अपीयर में भी कैंडिडेट एस्टेट का फॉर्म भर सकता है जिसकी फर्स्ट ईयर हो गई है, ठीक है, या जो फिलहाल जो फाइनल ईयर में है या फर्स्ट ईयर पास करने के बाद तो वो अपने वहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता है, एस्टेट का एग्जाम देने के लिए वो एलिजिबल है। तो इस तरह के वो नोटिस है, आपने लगभग पढ़ा होगा और पढ़ भी लेना। तो आपका जो मेन फोकस है कि कहने का मतलब ये है कि हमें ये नहीं देखना कि एस्टेट का एग्जाम
17-18 जनवरी को है या फिर फरवरी मार्च अप्रैल में है। हमारे लिए जो मैंडेटरी है कि हमें ये पास करना है। और नया जो रिक्रूटमेंट, नई जो नोटिफिकेशन भर्ती आने वाली है हरियाणा प्रदेश में, एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो भर्ती आने वाली है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आए हुए 13 से 14 साल हो गई है। टीजीटी के एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी भर्ती आएंगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी आपकी भर्तियां होंगी। तो आपके लिए एस्टेट अनिवार्य दस्तावेज है जो आपको पास करना है। ठीक है। तो नोटिस आपका जो था आप पढ़ भी लेना। 4-5 तारीख को आपका करेक्शन पोर्टल आएगा। और अपना प्रयास बढ़ाएं, तैयारी तेज करें और उस दिशा में 100% अपना, जब आप उस लक्ष्य की ओर जब 100% अपना ध्यान करेंगे, अग्रसर होंगे, तैयारी करेंगे पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ, कठोर साधना के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, संकल्पकृत होकर दृढ़ निश्चयी होंगे, तो श्योर एंड सर्टेन आपका स्टेट पास होगा। और भविष्य में आप बहुत अच्छी पोस्ट पर या अपने निर्धारित लक्ष्य पर आप बढ़ेंगे, अपना लक्ष्य अचीव करेंगे, गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। वो कहते हैं कि बोला, जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैंने आपको बताया था कि 1 से 15 तक हमारी छुट्टियां रहती हैं, लगातार हमारी क्लासें चलेंगी। तो हमारी क्लासें ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चली हुई हैं। सभी आप साथी सादर आमंत्रित हैं। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।